स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में आपको डिस्कस करना है क्या ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। हम लोगों ने पहले पार्ट वाले वीडियो को काफी हमने बेहतर ढंग से देखा, यानी उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने देखा और उस पर काम किया और हमने ये जाना कि ट्राइगोनोमेट्री जो है वो काफी जो है ना आसान है। वैसे ही जो है ना हम लोग इतना जो है ना बना के रखोगे कि जो है ना बहुत ही क्या है हार्ड है, ठीक है। तो अगर आप पिछले वाले वीडियो देख चुके हैं तो आपको हमको नहीं लगता कि ट्राइगोनोमेट्री में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो अगर वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप देख चुके हैं तो अब यहाँ पे उन सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कर ले, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और इस जो फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो है उसको अगर देख लिए हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हमेशा राइट एंगल यानी 90 डिग्री बनाना है। अब बोला हुआ है कि एंगल ए क्या है, राइट एंगल है, मतलब एंगल ए क्या है, राइट एंगल। तो राइट यही है ना, तो एंगल ए को ये रखेंगे। इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। अब जैसे कि ध्यान से समझेंगे कि ए भी दिया हुआ है 12 cm, ए भी दिया हुआ है 12 cm और एसी कितना दिया हुआ है 5 cm, एसी दिया हुआ है 5 cm और बीसी दिया हुआ है कितना 13 cm, ठीक। Then find the all the trigonometric ratio। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, तो आपका 6 होता है, जानते हैं, sin cos tan cot sec और cosec होता है। फॉर एंगल बी रेशियो फॉर एंगल बी, यानी एंगल बी को क्या मानना है, थीटा मानना है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, किस एंगल के लिए निकालना है, तो एंगल बी के लिए निकालना है, यानी एंगल बी को हमको क्या मानना है, थीटा मानना है। तो आप जानते हैं कि एंगल बी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी होता है। और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो बच गया वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम इन सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है कौन, तो आप जानते हैं एक साइन है, आपका कॉस है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब बात रहा कि इन सभी को किस एंगल के बेसिस पे लिखना है, तो एंगल बी के बेसिस पे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी, कॉसेक बी। और आप जानते हैं इन सभी रेशियो को हम कैसे दिखाते हैं, तो पंडित, बदरी, प्रसाद और हर बोलो। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो साइन क्या हो गया, P अपॉन H, कॉस क्या हो गया, P अपॉन H और टेन क्या हो गया, P अपॉन V। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट मतलब क्या, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, यानी इसको उल्टा करिए, यानी B ऊपर और P नीचे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी H ऊपर और B नीचे। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक, यानी H ऊपर और B नीचे। तो कितना आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे, इनके वैल्यू को क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो अब बताइए आपका P क्या है, तो P दिया हुआ है 5, क्या आप लिखेंगे 5, H कितना दिया हुआ है 30, तो 5 अपन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और CM में तो हम यहाँ पे CM लगा देंगे, बात खत्म, साइन निकल गया। कॉस क्या है, तो B अपॉन H, B कितना है, तो 12 है और H कितना है, तो 13 है और CM में तो CM लगा दिए, हो गया। tan कितना है, तो P अपॉन B, P कितना है, तो P है 5, तो लिखेंगे 5 और B कितना है, तो B है आपका 12, 5 अपॉन 12, बात खत्म। कॉट कितना होता है, तो उल्टा कर देंगे, यानी 12 अपॉन 5 हो जाएगा, 12 अपॉन 5 है। उसके बाद सेक कितना होता है, तो कॉस उल्टा सेक होता है, यानी क्या होगा आपका 13 अपॉन 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा CM। और कॉसेक कितना होता है, तो साइन का उल्टा होता है, यानी 13 अपॉन 5 और इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम लोगों ने जो है ना क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, यानी देख सकते हैं कि काफी ट्राइगोनोमेट्री जो है ना काफी आसान है और कैसे हम लोगों ने इसको काफी शॉर्ट फॉर्म में जो है ना इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए देखते हैं क्या आपको अगले टॉपिक में।
तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी ट्राइगोनोमेट्री का आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है कि इफ sin a इक्वल टू 3/5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। यहाँ पे cos a का मतलब है कि एंगल a के फॉर्म में निकालना है, tan a का मतलब है कि एंगल a के फॉर्म में निकालना है, मतलब थीटा आपको मानना है एंगल a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, c दे सकते हैं, ठीक है। अब बात रहा ये कि हमको थीटा इसको यहाँ पर 90 डिग्री जिसको मानना है ना उसको 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये बी कर दीजिए, इसको करेंगे ए, तो इसको हमको मानना है थीटा, क्योंकि बोला हुआ है कि आपको ए के फॉर्म में निकालना है, यानी कि जब भी बोले ए के फॉर्म में तो आपको थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो अभी यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा क्या पी, और इसके सामने वाला होता है क्या आपका एच, और जो बच गया वो क्या होता है आपका बी, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आप जानते हैं। अब बात रहा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि साइन ए जो दिया हुआ है वो 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। और साइन ए क्या होता है तो आप जानते हैं कि p/h होता है, क्या होता है p/h होता है, यानी आपका p क्या है तो आपका 3 है, और h क्या है तो आपका h जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इतना कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको मान लिया, इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया। क्या नहीं है तो हमको तो p दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, p नहीं है तो b निकालना है, यानी b इक्वल टू 5। b नहीं पता है तो अब जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड दिया हो और तीसरा साइड नहीं दिया हो तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है EGP, EGP मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल होता है किसके p² और प्लस किसके b² के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, h कितना है तो 5x स्क्वायर, और p कितना है तो p हमारा है 3x का स्क्वायर, और b तो नहीं पता है तो b का स्क्वायर इसे लगा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। 25x स्क्वायर और 9 क्या है प्लस में इधर है तो माइनस में 9x स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर के। अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो जब 25 में से आप 9 घटाएंगे तो आएगा 16x स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा किसके स्क्वायर। अब ये इधर स्क्वायर इधर जाए तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो अगर आगे देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और इनटू में x × x, और आप जानते हैं ये हो जाएगा b। अब जानते हैं कि रूट के अंदर में अगर किसी नंबर का अगर पेयर लग जाता है तो उससे एक 4 बाहर निकल जाता है और इधर से भी एक x बाहर निकल जाएगा, यानी b कितना आ गया तो हमारा b आ गया कितना 4x, b कितना आ गया तो 4x निकल गया। अब जब b 4x निकल गया तो हमको करना क्या है, हमको ये करना है, यानी अगर देखें नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो हमको क्या निकालना है तो cos a निकालना है। क्या निकालना है cos a, तो cos a कितना होता है तो वही बात cos a जो होता है जानते हैं, sin a क्या होता है p/h, cos a क्या होता है v/h होता है, क्या होता है v/h, ठीक है। cos हो गया और निकालना है क्या आपका tan a क्या होता है p/b होता है, क्या होता है p/b। वही पंडित प्रसाद हरार बोले इसको लगाइए और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब बात रहा b कितना है तो हमारा b तो आया है 4x, h कितना आया है तो h जो हमारा दिया हुआ था 5x, x कैंसिल 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। अब बात रहा हमको चाहिए tan, तो tan क्या है p होता है, p कितना है तो हमारा जो p है वो कितना दिया हुआ है p, तो p दिया हुआ 3x और b कितना दिया हुआ है तो b निकला है आपका 4x, x कैंसिल 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकला आपका, यानी cos का वैल्यू आ गया कितना 4/5 आ गया और 3/4 आ गया tan a का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप देख पा रहे होंगे कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। चलिए अब फिर इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो अब जो है ना हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ट्राइगोनोमेट्री बेसिस है। बोला हुआ कि इफ tan a = √3/2 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin a plus cos a। मतलब ये है कि अगर tan a जो है √3/2 दिया हुआ है तो sin a plus cos a का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसको देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे देखेंगे कैसे यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले tan a कितना दिया हुआ है √3/2
थीटा हुआ, ठीक है। और आप जानते हैं tan A का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे लेट P = √3K मान लेंगे और B = कितना आपका 2K मान लेंगे, और आपको R दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, H दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है, ठीक है, H नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक आपको बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल और लिखेंगे A B C लिखेंगे। अब बात रहा कि बोला हुआ है A के फॉर्म में, यानी एंगल A के फॉर्म में आपको निकालना है, मतलब क्या, एंगल A को थीटा मानना है। और आप जानते हैं कि जहां पे थीटा माना जाता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है, जिसको हम मिटाते हैं। अब बात रहा कि हमको दिया हुआ है क्या, P दिया हुआ, B दिया हुआ, H नहीं दिया हुआ, तो H कैसे निकालते हैं, तो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखें तो आप जानते हैं कि H का स्क्वायर इक्वल होता है P के स्क्वायर और प्लस में B के स्क्वायर के। H हमको नहीं पता है तो H स्क्वायर इसे लिखेंगे, P कितना है, तो P है आपका √3K का स्क्वायर और प्लस में B कितना दिया हुआ है, तो 2K का स्क्वायर। अब बात रहा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3 हो जाएगा और K स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4K का स्क्वायर, K स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 4 कितना हो जाएगा, आपका 7K स्क्वायर आ जाएगा, और ये H स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, H स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमारा हुआ क्या कि आपका 7K स्क्वायर हमको पता चल गया कि हाँ 7K स्क्वायर होता है। अब बात रहा क्या कि यहाँ पे क्या है, H है, ये स्क्वायर इधर है तो रूट अंडर 7K स्क्वायर। अब बात रहा H ऐसे ही ठीक है, H ऐसे ही ठीक है, 7 ऐसे ही रहेगा, और K स्क्वायर का मतलब क्या, K इंटू क्या होगा, ये होगा। अब पेयर से K बाहर निकल जाएगा, यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √7 रूट के अंदर और K बाहर हो जाएगा, ये आ गया आपका H। अब बात रहा कि हमको निकालना है क्या, sin A प्लस cos A, तो पहले sin A निकाल लीजिए। sin A कितना होता है, H, cos A कितना होता है, H कितना है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो दिया हुआ है √3K, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज अभी निकला है √7K। अब K से K कैंसिल, √3 कितना आ गया, √7 आ गया। अब बात रहा कि cos A कितना है, तो B/H, तो K कितना है, तो B हमारा 2K है, H कितना है, तो √7 K से K कैंसिल क्या हो गया, 2/√7 आ गया। अब इनको क्या करना है, इनका तो हमने निकाल लिया, लेकिन इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी इसका जो है ना हमको सम निकालना है, यानी ऐड निकालना है। अब सम कैसे निकालते हैं तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम देखें तो sin A और प्लस cos A, तो sin A कितना होता है, तो sin A हम अभी निकाले हैं √3/√7 है, और प्लस cos A कितना है, तो 2/√7। तो आप जानते हैं √7 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं √7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस हो जाएगा 2। और इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, मतलब क्या करें, रेशनलाइजेशन आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि रेशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं क्लास 9 पे, आप एक चैप्टर में रियल नंबर में आप पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। तो हम इसमें करते क्या है, तो ऊपर जो नीचे दिया है ना √3 + 2 ऐसे ही ठीक है, 7 लिखा, 7 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7 और √7 से। तो 7 में करेंगे तो 7 क्या करेंगे, तो √7 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 2 से, और √7 में √7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √49 हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा कि 7 से क्या 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2√7 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 49 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं ना 7 × 7, तो 21 ऐसे ही ठीक है, और प्लस 2√7 इसे ठीक है। अब 1 में 7 बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिए इसमें भी √7 है, इसमें भी √7 है, ठीक है। मतलब क्या है कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 × 3 और रूट के अंदर, इसका मतलब √7 भी है और √3 भी है। तो अगर यहाँ पे √7 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी 7 √3 + 2 अपॉन में 7। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या कि आपका sin A
और प्लस cos a जो होता है वो होता है √7 इंटू √3 प्लस में 2 और अपॉन में 7 हो जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होगा तो अगले क्लास में फिर इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।